175 से 250 रुपये में मिल जाएगी। और इसको कट करने का मेथड शार्प वाला ऊपर, बेस नीचे, ऐसे करेंगे। ठीक, एक कटिंग के तौर पे मैं इसी पेड़ से आपको कटिंग काट के दिखाता हूँ। जैसे ये हमें कटिंग करनी है बरगद की, ये मान लीजिए बरगद पेड़ है, तेज एक झटके में काटेंगे। ठीक, अब जो ये कटी है इसके, ये जैसे ये 9 इंच की होनी चाहिए। हाँ, 9 इंच चाहिए। अब आपको समझाने के लिए बताता हूँ। तो एक मोटी कटिंग देते हैं हम यहाँ से, ये कटिंग ली, ऐसे कटिंग ली हमने। अब जब कटिंग लेंगे तो सबसे पहले जो इसके लीव्स है ना, ये हटा देंगे। ये पत्ते नहीं होने चाहिए कटिंग में। दूसरी चीज़, ये कटिंग 9 इंच से 1 फीट की होनी चाहिए। क्लियर? 9 इंच से इसकी मोटाई कम से कम पेंसिल के बराबर होनी चाहिए। ठीक, अब ये जो काटा है इसको बोलते हैं बड्स। ये छोटे छोटे आँख है, आप लोगों को पता होगा, जो माली का काम करते हैं उनको पता होता है। तो एक कटिंग में कम से कम 4 से ज़्यादा आँख होनी चाहिए, बड्स। अब इसको लगाने का तरीका क्या है कि मान लीजिए कि ये एक पॉली बैग है, इसी को लेता हूँ मैं पॉली बैग के तौर पे। ये पॉली बैग है। हाँ, देखिए इसको लगाने का तरीका है, इसमें रूटेक्स यूज करेंगे। देखिए ये है रूटेक्स हार्मोन। ये रूटेक्स हार्मोन है, बाज़ार में आसानी से 40 रुपये में मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे एक बार में आप 1000 से ज़्यादा पौधे भी लगा सकते हैं। ये पाउडर होता है, ये देखिए ये पाउडर है, इसको इसमें डुबाएंगे पाउडर में। ये देखिए ये डूब गया, चिपक गया। अब इसको लगभग में 45 डिग्री एंगल पे लगाइए, 45 डिग्री ऐसे तिरछा। तिरछा क्यों बोल रहा हूँ, रख दीजिए। देखो इसको क्यों मैंने तिरछा बोला, तिरछे जब जड़ लगाएंगे तो उसमें तिरछा जब कटिंग डालेंगे तो जड़ जल्दी आएगी, इसीलिए हमेशा कटिंग थोड़ी तिरछे लगाना चाहिए, सेंटर नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, रूटेक्स क्यों लगाया मैंने, रूटेक्स एक ऐसा हार्मोन है जिससे जड़ जल्दी आता है और लगभग 21 डेज, 21 दिन में जड़ आ जाएगी। ऐसे भी जड़ आ सकती है, इन्होंने कटिंग लगाई उनको मालूम है बिना रूटेक्स हार्मोन के भी जड़ आती है, लेकिन जड़ आने में देर लगेगी। इसमें घने जड़ आएंगे क्योंकि एक हीट होता है इसमें। तो ये कटिंग लगाने की विधि बताई हमने। अब पीपल और बरगद में जो बीज होते हैं ना, बड़े छोटे होते हैं, तो कई बार बीज से जर्मिनेशन होने में बहुत टाइम लगते हैं। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बरगद दिखा रहे हैं। पीपल का भी लाएंगे क्या, अच्छा पीपल लाइए। ये आप देख सकते हैं इसकी गोलाई मोटाई कितनी ज़्यादा है, दिख रही है, कम से कम 1 इंच है। तो ये कटिंग हमने डाली थी और इसके पत्ते देखिए, इवन कई बरगद हैं जब देखेंगे उसमें फल भी आ गए हैं। तो आप इसको लगा सकते हैं ऐसे। इसी तरह से आप देखिए इसकी गोलाई थोड़ी कम है, लग गए अभी। अब आप देख सकते हैं ये पीपल, ये देखिए इसकी गोलाई देखिए। तो मैंने 1 इंच जो पेंसिल के बराबर की बोली थी, आप पेंसिल से कुछ पौधे में ज़्यादा मोटाई कर लेंगे, कुछ में पेंसिल बराबर लेंगे। एक्सपेरिमेंट करिए, ठीक है। अब ये 2 जो पौधे हैं, ये 300 ईयर्स, ये 1500 साल। अब बताइए कि इस पौधे को यदि वीरान के इलाके में लगा देते हैं एक ट्री गार्ड के साथ, तो बहुत बड़ी पर्यावरण की सेवा होगी। अब पौधे लगाने की जो दूसरी विधि है, जैसे कलम, जिसको बूटी बांधना बोलते हैं, लेयरिंग। जैसे कि एक नींबू का पौधा होता है, उसकी जड़ आप दबा देंगे तो लेयरिंग हो जाती है, उसमें जड़ आ जाते हैं। कलम या बूटी बांधने के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाद में इसमें डिटेल में बताऊँगा। जो भी वाइल्ड पौधा होता है, जैसे आम के पौधे से समझाता हूँ। आम का पौधा बीज से होता है, और आम की कलम कैसे बांधते हैं, जैसे आपने बीज से एक पौधा बनाया, तो उसमें हो सकता है कि वो वाइल्ड हो, मतलब उसमें फल अच्छे नहीं आएंगे। हाँ, तो अब हम करते क्या हैं, हाँ देखिए ये जैसे देसी है, ये देसी है आम, ठीक है। ये देखिए इधर से भी ले सकते हैं, माली प्रशिक्षण करते हैं। इतना बड़ा हो गया है, काफ़ी बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। अब जब ये पौधा थोड़ा छोटा रहता है ना कलम बांधने के लिए, तो इसको बारीक से समझिएगा। आँख जिसमें नहीं है, यानी बर्ड्स जहाँ नहीं है वहाँ से काटते हैं, सो दैट इसका पौधा उसमें ना निकल जाए। बर्ड्स को इसको शार्प ऐसे तिरछा काटेंगे। तिरछा काटने के बाद उसमें जो दूसरा पौधा है जिसमें फल अच्छा आता है, जो पसंद का फल है कि लगता है ये वाला आम खाना चाहिए मुझे, उसकी सामने की कटिंग ले लीजिए, उसमें चिपका करके बांधना होता है, और उसको अच्छे से प्लास्टिक से बांध करके छोड़ दीजिए। धीरे धीरे जिसका फल आप खाना चाहते हैं
वो पौधा डेवलप हो जाएगा और ये जंगली आम का पौधा जो है ये जड़ के सपोर्ट के लिए होगा। तो ये मैंने सिंपल बताया है, अगली बार देखेंगे इसको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। जस्ट समझने के लिए बताया कि कलम कैसे बांधते हैं। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ फ्लावरिंग प्लांट से। पौधे कितने तरह के होते हैं, जैसे कि फूल वाले पौधे हो गए, ऑर्नामेंटल, जो सजावट में यूज़ होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फूलों के बीज आप डालते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये खरीदने के चक्कर में मत पड़िए, पैसे मत बर्बाद करिए। जो फूल आपने पिछले साल उगाए थे, क्लियर बता रहा हूँ, जो फूल पिछले साल उगाए थे उसी फूल के बीज इकट्ठा करके रख लीजिए। उसको रखने का तरीका क्या है, अखबार में रखते हैं, ताकि बीज की नमी जो है ना वो अखबार सोखता रहे। नहीं तो क्या होगा, वो बीज या तो सड़ जाएगा, फिर उगेगा नहीं अगले साल। तो बड़े अच्छे से अखबार में लपेट के ड्राई प्लेस में, सूखे जगह पे रखते हैं उसको, ठीक है। तो फूलों के बीज इकट्ठा करिए। आज जो इस सीज़न का फूल है, एक बरसाती फूल हो जाता है, एक ठंड का फूल होता है, एक समर में थोड़ा होता है। तो ठंड के दिनों में बड़ा अच्छा मज़ा आता है फ्लावरिंग करने में, धूप अच्छी होती है, काम करने में मज़ा आता है। तो वो सारे फूल के बीज आज की ट्रेनिंग के बाद मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने फूल हैं उसके बीज इकट्ठा करिए, और जो नहीं है थोड़ा सा लाइए। जैसे बर्मीना क्या है, एक बार छींट दिया हमेशा होता है। डेजी एक बार छींटा हमेशा हो जाता है। गुलाब की कटिंग डालनी है, लाल गुलाब डालो, सफ़ेद गुलाब की कटिंग डालो, बिना कांटे वाले बस गज़ब की वैरायटीज़ है। तो वो फूलों के ऊपर इस तरह से काम कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो फूल तो नहीं होते हैं बट ऑर्नामेंटल होते हैं। फाइकस, शो प्लांट, पाम तो बीज से होता है, कटिंग से नहीं होता है पाम। फाइकस कैसे लगाते हैं, फाइकस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक ऑफिस में फाइकस होता है और बड़े चाव से लोग फाइकस लगाते हैं और बड़ा महंगा खरीद के लाते हैं 300-400 में। अब हमारी नर्सरी में मैं दिखाऊंगा सारे फाइकस, हम लोग 5000 से ज़्यादा फाइकस कटिंग से लगाए हैं। ये सारा हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। पीछे वो फाइकस की ठूंठ दिख रही है, देखिए पीछे वो देखिए फाइकस की 3-4 ठूंठ दिख रही है। वो सारे फाइकस हम लोगों ने अपनी ही नर्सरी से काट लिए।